हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पे आए हो। अगर दोस्तों आप लोग ये जानने के लिए आए हो कि आरपीएससी ग्रेड 1 का जो जनरल पेपर है, उसमें 40% स्कोर कैसे किया जाए, तो दोस्तों एकदम बढ़िया जगह पे आए हो पहली बार। क्योंकि दोस्तों 40% का जो तरीका मैंने निकाला है ना, भाई बहुत शानदार निकाला है। अगर आपने फॉलो कर लिया, दोस्तों 100% आपके 40% मार्क्स आएँगे 100%। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने फॉलो कर लिया तो फालतू बात को साइड करते हैं और ब्रह्मास्त्र स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देख भी लिया होगा, यहाँ पे लिखा है आरपीएससी ग्रेड 1 40% लाने की रणनीति। इसके पीछे देखोगे नीचे लिखा है रीजनिंग, लिखा है ना ये देखो। ये लिखा है रीजनिंग, इसके सामने लिखा है 5। अभी 5 क्या है? तो दोस्तों ये है कि जो पेपर हो रहे हैं ना, उसमें रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, मैथ के 7 क्वेश्चन, हिंदी के 4 क्वेश्चन, इंग्लिश के 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब दोस्तों इनका लेवल क्या रहने वाला है? बाबू जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये बहुत ही आसान लेवल की पूछी जाती है, बहुत आसान लेवल की। अगर आपने एमपीएससी की तैयारी करी है ना, तो आप लोग कर जाओगे इसको। जिस बच्चे ने एमपी तैयारी करी, जिसको सिंपल रीजनिंग आती है, सिंपल गणित आता है, सिंपल हिंदी आती है, सिंपल इंग्लिश आती है, उसके लिए 20 क्वेश्चन निकालना हलवा है। और अगर आप मान लो किसी भी चीज की तैयारी नहीं की है, तब क्या करोगे? तब दोस्तों आज से ही सिंपल रीजनिंग, सिंपल मैथ, सिंपल हिंदी, सिंपल इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो। इंग्लिश में क्या पढ़ना? टेंस, पैसिव वॉइस, ये सब पढ़ना है भाई, ये सब पूछा जा रहा है। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये पूछा जा रहा है। मुहावरे, बड़ी बात है क्या? गणित बहुत ही आसान लेवल का, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये सब पूछा जा रहा है। रीजनिंग में बहुत आसान पूछी जा रही है। अगर दोस्तों आप लोग इन 4 चीजों को अच्छे से कर लेते हो, पकड़ बना लेते हो, तो 20 क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे। आज से ही इन चारों चीजों पे आपकी कमांड बन जानी चाहिए। एक दिन रीजनिंग पढ़ोगे, दूसरे दिन मैथ करोगे, तीसरे दिन हिंदी करोगे, चौथे दिन इंग्लिश करोगे। ऐसे करना 4 दिन। 4 दिन के अंदर-अंदर बाबू ये वाला जो प्रक्रिया है ना, ये पूरा करना है। और 5वां दिन क्या करोगे? 5वें दिन की प्रैक्टिस करोगे। 5 दिन क्या करोगे? इसकी प्रैक्टिस करोगे। ये जो 20 क्वेश्चन है ना, इस पे कमांड होनी चाहिए। अब मान लो 20 में से 20 में से आपके नंबर आ रहे हैं 20 में से सिर्फ 18 क्वेश्चन ही ठीक कर पा रहे हो। कितने? 18 क्वेश्चन। इस 20 में से 18 क्वेश्चन ही आप कर पा रहे हो। ऐसा मैं मान के चलता हूँ। कभी-कभी एग्जाम में क्या हो जाता है ना कि कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आ जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन हार्ड आ गए। ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन देगा। तो 20 में से मान लो कि आप 18 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो। कितने क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, गलत नहीं। गलत क्वेश्चन को छेड़ना ही नहीं है। नहीं आता है छोड़ दो। सही क्वेश्चन को पिक करना है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश 20 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही आसान रहेंगे। 2 क्वेश्चन ही हार्ड मिलेंगे, बाकी सब आसान मिलेगा। ठीक है? तो 18 क्वेश्चन ठीक करने हैं आपको, 18 क्वेश्चन ठीक करके आने ही आने हैं। ठीक है? अब आ जाओ साइंस। साइंस के 5 क्वेश्चन बाबू आपसे पूछे जाएंगे। कितने हैं? 5 क्वेश्चन। अब दोस्तों जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और अच्छी बात है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो और आपको साइंस समझ में नहीं आती है, तब क्या करोगे? तब कुछ करना ही नहीं है। तो मान लो 5 क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, छोड़ दिए। छोड़ने का मतलब ये है कि मैंने 40% क्राइटेरिया से बाहर रखा है इसको अभी के लिए, ठीक है? अब आ जाओ हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितने हैं? 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन के 15 आएंगे नहीं आपको। तो मान लो आप ना बिल्कुल घटिया इंसान के बच्चे हो, जिसको ना हिस्ट्री का एच भी पता नहीं, इतिहास का ई भी पता नहीं कि इतिहास में क्या था क्या नहीं था। लेकिन 2 टॉपिक कर लो, 1857 की क्रांति कर लो और 1857 के बाद जो 1857 से लेकर 1947 तक जो नेता रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, इनके बारे में पढ़ लो। क्रांतिकारियों से बाबू 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ रहे हो? जो भारतीय क्रांतिकारी रहे हैं, इनसे 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 या 2, 2 क्वेश्चन तो 100% बनेंगे। और 1857 क्रांति से 1-2 क्वेश्चन मस्त बन जाएगा। तो 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से बन जा रहे हैं, साफ-साफ दिख रहा है, साफ-साफ। तो मैंने मान लिया कि 15 में से ना सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो आप, सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पा रहे हो। हिस्ट्री के सिर्फ 2 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, गलत नहीं, ठीक कर पा रहे हो, ठीक है? अब आ जाओ सीए। सीए मतलब क्या है यहाँ पे? करंट अफेयर। अब तुम तो घटिया इंसान हो, तुमको करंट अफेयर का कुछ नहीं पता। पता ही नहीं भारत में क्या हो रहा है, क्या विदेशों में, कुछ पता ही नहीं है। तब क्या करोगे? कुछ नहीं करना, छोड़ दो। छोड़ दिया, मैंने ये भी छोड़ दिया, करंट अफेयर छोड़ दिया, सब छोड़ते रहो, सिर्फ जो बता रहा हूँ वो देखो। अब आ जाओ पॉलिटी। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन। मैंने क्या बोला? तुम घटिया हो। बुरा मत मानना, घटिया मतलब तुम कमजोर बालक हो। जो जीरो पे खड़ा है, शून्य पे खड़ा है, उसको कुछ नहीं आता। अब वो क्या करेगा? बाबू पॉलिटी में ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, उसके जो आर्टिकल हैं वो पढ़ लेने हैं। प्रेसिडेंट क्या करता है हमारा, वो पढ़ लेना है। प्रधानमंत्री क्या करता है, ये कर लेना। ये 3-4 चीजें कर लेना जो मैंने बताई हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन 100% के साथ 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपके। तो उससे ज्यादा ही मिलेंगे, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ज्यादा ज्यादा प्यार मोहब्बत है, लेकिन हम वो नहीं पालेंगे, लालच नहीं करेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन ठीक करेंगे। बात समझ आ गई? अब बात बोलो इंपोर्टेंट एजुकेशन। एजुकेशन क्या? आप टीचर बनने वाले हो, तो बाबू आपसे पूछा जाएगा ना कि बच्चे का मानसिक विकास क्या होगा, उसकी साइकोलॉजी क्या है, कब बच्चा बड़ा होता है। इसके 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन। ये इंपोर्टेंट है। इस एजुकेशन वाली चीज़ों में आपको 10 क्वेश्चन ठीक करने हैं। कितने? 10 क्वेश्चन, ज़्यादा पाला ही नहीं, 10 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, बिल्कुल ठीक 10 क्वेश्चन। 15 में से 10 क्वेश्चन बाबू आपके ठीक होने चाहिए और ये आना चाहिए। अगर आपने सीटेट पास किया होगा, तब आपने किया होगा ना भाई। रीट दिया होगा, तब भी आपने ये वाला पढ़ा होगा। बीएड किया होगा, तब आपने पढ़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा ना? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है भाई। सबने पढ़ा है कि बाय गॉड चाचा ने क्या कहा था। पढ़ा है ना? इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। तो अब क्या करना है? अब उसको अच्छे से डीपली पढ़ना है। डीपली ऐसे पढ़ना है कि 15 में से 10 क्वेश्चन आपको 100% आने चाहिए।
100% एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। 15 से 9 नहीं, पूरे 10, ज़्यादा हो अच्छी बात है, 10 से कम नहीं होई। तो मैंने मान लिया 10 क्वेश्चन आप ठीक करके आ रहे हो, एक भी गलत नहीं, ठीक क्वेश्चन करके आ रहे हो, ठीक है? क्योंकि गलत वाली चीज़ों को मैंने साइड ही कर दिया बिल्कुल। तो अब इनको जोड़ लो। जोड़ो, बताओ कितना हो रहा है? मुझे फटाफट बताओ। किसका गणित बढ़िया है? किसका गणित बढ़िया है देखो, मेरा ही बढ़िया है। 18 ये 2 ये 18 2 कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20। 20 और 2 कितना हो गया? 22। 22 और 10 कितना हो गया? 32। मतलब कि 32 क्वेश्चन्स आप ठीक करके आओगे। अगर जो तरीका मैंने बताया इसको फॉलो करते हो तो। जो मैंने बताया अगर ये इतना पढ़ते हो तो 32 क्वेश्चन्स आपके ठीक हो जाएँगे। और 32 को अगर आप 2 से गुणा करो क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितना मार्क्स बनेगा? ये बनेगा 64 मार्क्स। कितना बनेगा? 64 मार्क्स। और कट ऑफ के लिए कितने नंबर आने चाहिए? 60 नंबर आने चाहिए। कितना चाहिए? 60। और आपके कितने आ रहे हैं? 64 आ रहे हैं। कट ऑफ पार हो गई, 40% नंबर आ गया, कितने आसानी से। ना हमने हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया, देखो, ना हमने हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया, ना मैंने पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया, ना मैंने साइंस पे ज़्यादा ध्यान दिया, इस पे ध्यान दिया, इस पे ध्यान दिया। सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान दिया अच्छे से। ये हमने पहले से ही पढ़ रखा है, अब डीपली और पढ़ना है। ये हमने पहले से कर रखा है, थोड़ा दिमाग तो होगा ना बाबू, अब थोड़ा और घुसा लेना है, सिलेक्शन लेना है। इन 2 टॉपिक से ही आप कट ऑफ पार कर जाओगे। 100% के साथ में। क्योंकि आपको टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएँगे? टोटल क्वेश्चन 75 पूछे जाएँगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। कितना मार्क्स है? 150 और 150 का अगर 40% निकालोगे कितना आ जाएगा? 60। तो और कट ऑफ के लिए कितने नंबर चाहिए? 60 नंबर चाहिए और आपके आ कितने रहे थे? आपके आ रहे थे 64 नंबर आ रहे थे देखो। कट ऑफ से 4 नंबर ज़्यादा ही आ रहे हैं। अगर 64 आ जाएगा तो आपका सब्जेक्टिव पेपर चेक हो जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि प्री निकालना, प्री मतलब कि जनरल पेपर निकालना इंपॉर्टेंट है। 40% आएगा तभी आपका सेकंड पेपर जुड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं जुड़ेगा। तो बाबू अगर इस तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो सच्ची बता रहा हूँ भाई आपके 40% नंबर 100% आ जाएँगे। तो आज से, अभी से ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज से, अभी से इन 4 चीज़ों पे फ़ोकस करोगे और इस वाली चीज़ पे फ़ोकस करोगे और थोड़ा हिस्ट्री और थोड़ा पॉलिटी पे फ़ोकस करते रहोगे। इतना करना है। अगर इतना कर लिया मेरे भाई, सच्ची बता रहा हूँ 40% मार्क्स आ जाएँगे यार। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, करना है लेकिन। अगर कर लिया ना, सच्ची कह रहा हूँ, आ जाएगा। पक्का आ जाएगा, गारंटी के साथ आ जाएगा। तो आज से ही करना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना है, रीड के पेपर देखने हैं कि कैसे आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है। समझ रहे हो? और जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ उसको भी देख लिया करो। अभी मैंने 1857 क्रांति के 20 क्वेश्चन दिए, 20 क्वेश्चन्स जो इतने इंपोर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट हुए, बहुत बार। उसको देखो जा करके। समझ रहे हो ना कि जो चीज़ें बताई भाई मेरे कर लोगे, 40% नंबर तो 100% आ जाएँगे। ये मैंने पूरा एनालाइज़ करने के बाद बताया डाटा। अपनी मर्ज़ी से मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे। समझ रहे हो? तो ये करना है और आई एम श्योर दोस्तों अगर इतना कर लोगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब कुछ महान लोग आएँगे बोलेंगे नहीं सर जी तो कुछ आरपीएससी ने अलग पूछ लिया तो क्या अलग पूछेगा? क्या रीज़निंग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैथ्स से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हिंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं पूछेगा? यहीं से पूछेगा ना बाबू। समझ रहे हो ना? यही पूछेगा, कर लो। बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी। एक्शन लेने से सब कुछ होगा। तो टेक द एक्शन नाउ। अभी एक्शन लो। अभी से स्टार्ट हो जाओ। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन खत्म। इतना पढ़ लो, काम तमाम हो जाएगा, 40% नंबर आ जाएँगे। तुम भी खुश और मैं भी खुश, क्या ही दिक्कत है? और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। ठीक है? और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई दुविधा चल रही है, तो आप क्या करो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। जो भी दिक्कत है आप मुझे बता सकते हो। ठीक है? चलिए, टाटा, बाय-बाय। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है? चलिए।